हेलो दोस्तों। तो निफ्टी में पिछले ट्रेडिंग सेशन इस शानदार सेल ऑफ के बाद यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन फेज आया है। देखिए कई बार इस चीज को आपको मैं समझा चुका हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। क्या होता है कि एक मार्केट में एक मूवमेंट आता है, एक स्पीड में मूवमेंट आ गया। स्पीड में मूवमेंट आने के बाद देखिए प्राइस थोड़ा सा इसी जगह पे टाइम पास करेगा। ये टाइम पास का जोन कहाँ पे हो सकता है? टाइम पास का जोन यहाँ पे भी हो सकता है, इस टाइप से भी कंसोलिडेट कर सकता है। ये ऊपर आके भी कंसोलिडेट किया। अब यहाँ से एक फ्रेश मूवमेंट स्टार्ट होगा। ये फ्रेश मूवमेंट किधर का होगा उसको डिसाइड करना जरूरी होता है। उसके लिए हमको अलग अलग टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे समझिए निफ्टी का ये आपका इंट्राडे चार्ट है। निफ्टी के इंट्राडे चार्ट में देखिए 22,800 का मैंने टारगेट बताया था जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, तो 22,800 को एग्जैक्टली टच किया। और उसके बाद यहाँ से देखिए एक सेल ऑफ हुआ, ठीक है। और ये सेल ऑफ जो हुआ काफी तेज हुआ। 200 पॉइंट का बहुत ही फास्ट मूवमेंट में गिरावट आया। 200 पॉइंट गिरने के बाद मार्केट देखिए यहाँ पे 50-60 पॉइंट की रेंज में काफी ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कंसोलिडेशन को यहाँ पे देखिए, अगर देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा रेंज बनाया है। अब ये जो रेंज बनाया है, इस रेंज का अगर मैं टारगेट की बात करूं तो छोटा सा यहाँ तक का अभी भी टारगेट ओपन हो सकता है अगर नीचे जाता है तो। अब इसके नीचे का लेवल अभी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस टाइम फ्रेम में। तो हम दूसरे टाइम फ्रेम में चेंज करके देखेंगे। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी का, एक बार बैंक निफ्टी का भी इंट्राडे चार्ट देखिए। आज के दिन में बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट आया है एकदम देखिए एग्जैक्टली वही चीज मैंने आपको निफ्टी में समझाया कि देखिए एक फास्ट सेलिंग आया, ठीक है। फास्ट सेलिंग आने के बाद यहाँ पे देखिए मार्केट एग्जैक्टली खड़ा हो गया। अब इसको कहाँ जाना है पूरा एकदम फुल कंफ्यूजन हो गया। अभी किधर जाएगा इसको हम डिसाइड करते हैं, दूसरे हम टाइम फ्रेम में चेक करते हैं। इसके लिए आपको एक 1 आवर डेली चार्ट को देखना पड़ेगा। पहले 1 आवर का चार्ट को देखते हैं। 1 आवर का चार्ट में देखिए बैंक निफ्टी का अगर 1 आवर का चार्ट देखेंगे, आज के दिन में जो कैंडल्स बने हैं आप देखेंगे तो पूरा हैरान रह जाएंगे कि एवरेज के पास इस टाइप का कैंडल बनना है, यानी कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रोंग है। अब देखिए जो यहाँ पे कैंडल बना है इनको देखिए। एक डोजी कैंडल बना, दूसरा डोजी कैंडल बना, तीसरा डोजी कैंडल बना, चौथा बना और पांचवा बना। 5 डोजी कैंडल आवरली चार्ट में लगातार बने हैं। और इससे पहले एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल। तो यहाँ पे जो है पूरा फाइट चल रहा है। जब पूरा फाइट चलता है उसके बाद जो होता है डायरेक्शन डिसाइड होता है, तो एक तेज मूवमेंट आता है। तो ऐसे भी हमारा टारगेट ऊपर की तरफ ही है, ट्रेंड ऊपर की तरफ है। एक नीचे का करेक्शन पेंडिंग था। नीचे का करेक्शन पेंडिंग था कहां तक? एवरेज तक। तो एवरेज तक आ चुका है। अब इस एवरेज, अगर जो हाई रिस्क ट्रेडर है वो क्या कर सकते हैं, इस एवरेज के यहाँ पे देखिए इतने सारे डोजी कैंडल बना है। जैसे यहाँ पे कोई एक ग्रीन कैंडल बनता है, इस डोजी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस और टारगेट ये देखिए प्रीवियस हाई, यहाँ तक का बैंक निफ्टी के लिए। और उसके बाद ऊपर कंटिन्यूएशन में जहां तक जाएगा उसको हम इस टाइप से देखेंगे कि क्या करना है। वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे अपडेट में डेली में मिल जाता है, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल पे डेली बेसिस पे आपके साथ अपडेट शेयर किया करता हूँ कि मार्केट में किस टाइप का बिहेवियर अभी चल रहा है, ठीक है। तो आवरली चार्ट में बैंक निफ्टी में ये दिख रहा है कि एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक मूवमेंट आया है, करेक्टिव फेज। और एक करेक्टिव फेज इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे रुका हुआ है, ठीक है। और बहुत ही डोजी कैंडल बना रहा है, यानी कि फाइट जबरदस्त चल रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरा बायर ही पूरा स्ट्रॉन्ग है, सेलर भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं इसके लेवल के नीचे अगर जाता है तो थोड़ा सा प्राइस में सेल ऑफ और बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए ये जो एक रेड कैंडल है, एक और रेड कैंडल। तो इस दोनों रेड कैंडल के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करने लगता है तो इतना बड़ा मूवमेंट वापस से नीचे की तरफ भी मिल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी रेडी रहना होगा। तो उसको अभी हम देखेंगे, कंसीडर करेंगे। तो दोनों साइड का व्यू आपको समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं निफ्टी का, निफ्टी में देखिए क्या हुआ है कि निफ्टी में थोड़ा सा अलग टाइप का सिनारियो हुआ है। प्राइस में देखिए रेजिस्टेंस से एक सेल ऑफ आया, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है एवरेज है, इससे यहाँ पे बाउंस आया और वापस इसी एवरेज को सपोर्ट लिया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि बार बार एवरेज को टच करने लगा है। बार बार एवरेज को टच करने का मतलब भी ये होता है कि हमें थोड़ा सा सावधान रह जाना चाहिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है। अब यहाँ पे क्या क्या सिनेरियो बन सकता है, देखिए इस टाइप से ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा था यहाँ पे। अब इस टाइप से ऊपर की तरफ जब जा रहा था तो यहाँ पे देखिए ये जो है एक लेवल पे आया, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के नीचे अगर प्राइस जाता है तो वापस प्राइस जो है थोड़ा सा और करेक्टिव फेज में इधर चला जाएगा। तो हम थोड़ा सा करेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज प्राइस क्या है कि यहाँ पे देखिए पहली बार जब आया था रेजिस्टेंस के पास, तो यहाँ पे देखिए एक डब एम पैटर्न बना के मार्केट गिरा था, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे वापस से आया है, तो अब यहाँ पे इस टाइप से ये टाइम पास करके ऊपर की तरफ भी निकल सकता है। तो दोनों अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी में देखें तो दोनों साइड का यहाँ पे व्यू बन रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आने के बाद प्राइस के बिहेवियर को समझा जाता है। उसके बाद ट्रेड या इन्वेस्ट किया जाता है। और यहाँ पे जो बिहेवियर है वो पूरा कंफ्यूजन का बिहेवियर है। तो इसमें सिंपल ये होता है कि क्वांटिटी, जो ट्रेडिंग की क्वांटिटी है वो कम होनी चाहिए।
प्लस में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए, प्लस ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। तो ये सब जो मेन चीजें है, ये सब चीज पे यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो आप इस चीज को समझिएगा कि ये जो पूरा राउंडिंग टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पे बना है ना, ये जो एम पैटर्न आपका आया था, तो ये जो एक फॉर्मेशन बनाया है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक अच्छा टारगेट ऊपर की तरफ दे सकता है। यानी कि 21,700 800 से 22,800 आ गया है। तो अगर इस लेवल को निकालता है तो 1,000 पॉइंट यानी कि फिर 23,800 के जोन में जाने के लिए भी मार्केट रेडी हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ का मूवमेंट के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन उसका अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। जब तक कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है, हाँ ब्रेकडाउन होगा तो कहाँ तक का टारगेट आएगा, अगर ब्रेकडाउन होगा तो वापस देखिए यही जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में जैसा बताया कि एक रेड कैंडल, उसके बाद एक और रेड कैंडल, और इसके नीचे अगर जाता है तो इसको पूरा डिस्टेंस को नाप लेंगे। ये 200 पॉइंट 250 पॉइंट का जो भी मूवमेंट है, वो 250 पॉइंट का मूवमेंट वापस से हमें यहाँ तक मिलेगा। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज का स्ट्रक्चर है, ये सब स्ट्रक्चर को समझिए। और साथ में डिस्क्लेमर ये है कि ये सब एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए।